दोस्तों, मैं सुनील राय हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। 2 से 3 दिन बाद आप लोग से मिलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अब टाइमिंग से क्या होगी, आप लोग की क्लास होगी। ठीक है, चलिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। हाँ, मध्य प्रदेश में जो हमने पढ़ा था कि 1956 में क्या हुआ था कि 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ था, हमारा मध्य प्रदेश शामिल हुआ बना था। ठीक है, हमने देखा था कि 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो हमने ये देखा था कि कौन कौन से ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के साथ में जो 13 और अन्य जो राज्य थे वो कौन कौन से बने थे। तो हमारा राज्य भी क्या बना था, 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। अब 1956 में मध्य प्रदेश में क्या क्या शामिल किया गया, जब मध्य प्रदेश को मिलाया गया, जब मध्य प्रदेश को बनाया गया 1956 को, ठीक है, भाषा के आधार पे, किस आधार पे, भाषा के आधार पे जब मध्य प्रदेश को बनाया गया, तो उस समय जो था, उस समय ऐसा कौन कौन सा क्षेत्र था, या मैं बोलूं कि ऐसे कौन कौन से क्या थे, राज्य थे जिन्हें, जो कि हिंदी भाषी राज्य थे। क्या थे? हिंदी भाषी राज्य थे या हिंदी भाषी क्षेत्र थे, जिन्हें मिला करके हमारा मध्य प्रदेश बना दिया गया। तो मेरी बात को ध्यान समझो, क्योंकि इससे पहले तो ये सारा चीज दिख रही थी अपन को। तो देखो कहां कहां पर हिंदी बोली जाती थी और उनको मिलाकर क्या बना दिया गया, हिंदी भाषी क्या बना दिया गया, हमारा राज्य बना दिया गया, मध्य प्रदेश को बनाया गया। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र मिलाया गया, तो देखो हमें मालूम है इससे पहले ये सारी चीजें थी हमारे, ये सारी चीजें थी। ठीक है, अब इसमें जब मिलाया गया तो कहां कौन कौन से क्षेत्र मिलाया गया, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में क्या क्या शामिल किया गया। तो ध्यान समझना, जो पार्ट ए था आपका, क्या था आपका, पार्ट ए, और पार्ट ए में क्या आता था, हमें मालूम है सीपी एंड बरार, क्या आता था। तो यहां से क्या किया गया, सीपी एंड बरार से, या फिर मैं बोलूं पार्ट ए, या फिर अपन बोले क्या, मध्य भारत, क्या आपका, सॉरी, मध्य प्रांत, है ना, मध्य प्रांत की जो आपका मध्य प्रांत था, यहां पर मैं मध्य प्रांत लिख दूं ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना, क्योंकि मध्य प्रांत कहा गया है ऐसे, या फिर मध्य प्रदेश कहा गया है ऐसे। ठीक है, तो मध्य प्रांत में से क्या क्या मिलाया गया, हमें मालूम है कि क्या क्या शामिल था। छत्तीसगढ़ वाला इलाका, ठीक है, यहां पर महाकौशल वाला इलाका, महाकौशल ये भी शामिल था इसी में। ठीक है, महाकौशल वाला इलाका, और साथ में क्या आपका विदर्भ और बरार, ये सारा का सारा क्या था, पार्ट ए, या फिर अपन बोले मध्य प्रांत में शामिल था। तो यहां से सारा का सारा मिला करके क्या किसको छोड़ दिया गया, केवल और केवल यहां से इधर ये बरार वाला क्षेत्र और विदर्भ वाला, यहां से क्या कर दिए गए, 8 क्षेत्र, जहां पर क्या बोला जा रहा था, मराठी भाषा बोली जाती थी। क्या बोली जाती थी, मराठी भाषा बोली जाती थी। उस वहां पर क्या कर दिया गया, उसे कहां दे दिया गया, बॉम्बे राष्ट्र, जो आज का क्या है आपका महाराष्ट्र है, आज का क्या है, महाराष्ट्र है, उसे दे दिया गया। क्योंकि यहां पर इन क्षेत्रों में, 8 क्षेत्रों में क्या बोली जाती थी, हाँ, आपकी मराठी भाषा बोली जाती थी, इसलिए क्या कर दिया गया, यहां से उठाकर किसको दे दिया गया, हाँ, आपके बॉम्बे आपके राज्य को दे दिया गया, बॉम्बे, या फिर अपन बोले आज का महाराष्ट्र। ठीक है, तो मध्य प्रांत पूरा का देखो, अब हमें ये देखना है कि मध्य प्रदेश में क्या कौन कौन से राज्य मिलाए गए। तो पार्ट ए मिलाया गया, क्या मिलाया गया, पार्ट ए, जिसे हम बोले क्या, मध्य प्रांत का पूरा भाग में से मिला करके किसको, केवल किसको छोड़ दिया गया, 8 क्षेत्र किसको दे दिए गए, 8 क्षेत्र महाराष्ट्र को दे दिए गए, किसको, महाराष्ट्र को दे दिए गए। ध्यान समझो, पार्ट ए में से या फिर मध्य प्रांत में से सारा का सारा कहां मिलाया गया, मध्य प्रदेश में केवल और केवल 8 ऐसे क्षेत्र थे, कौन से वाले, बरार और विदर्भ वाले। ठीक है, जहां पर क्या बोली जाती थी, आपकी मराठी भाषा बोली जाती थी, या फिर मैं यूं बोलूं कि मराठी क्षेत्र था वो। ठीक है, उसे कहां दे दिया गया, बॉम्बे राष्ट्र, आज का महाराष्ट्र में दे दिया गया। अब वो क्षेत्र कौन कौन से थे, देखो पूरा का पूरा, देखो क्या क्या मिलाया गया, मध्य प्रांत पूरा, मध्य प्रांत क्या पूरा मिलाया गया, मध्य प्रांत पूरा मिलाया गया, जिसमें से केवल कितना, 8 क्षेत्र को छोड़ करके, 8 क्षेत्र छोड़कर, 8 क्षेत्र किसको दिए गए थे आपके, हाँ, 8 क्षेत्र किसको दिए गए थे, महाराष्ट्र को दिए गए। अब वो 8 क्षेत्र कौन कौन से थे, ध्यान समझो यहां पर, वो क्या था आपका, वो था आपका नागपुर, क्या था आपका, नागपुर, वर्धा,
ठीक है। यवतमाल, यवतमाल, बुल्ढाना, क्या आपका बुल्ढाना, ठीक। और आपका क्या क्या था, साथ में क्या क्या शामिल था, बुल्ढाना हो गया, यवतमाल हो गया, वर्धा, नागपुर, और 2 3 सॉरी 8 थे ना, भंडारा, अमरावती, भंडारा, ठीक है, अमरावती, अमरावती, ठीक है। कितने हो गए, 6 हो गए। 2 और कौन कौन से थे, हाँ चंद्रपुर, और एक और था आपका अम्बोला, हाँ ठीक। क्या था आपका, चंद्रपुर और आपका क्या, अम्बोला। इन 8 जो क्षेत्र थे इन्हें कहाँ दे दिया गया, आपके महाराष्ट्र, बोले तो आज का महाराष्ट्र, और उस समय जो नाम था उसका क्या था, हाँ बॉम्बे राज्य था। ये सारे के सारे कहाँ दे दिए गए, इधर दे दिए गए। बाकी पूरा का पूरा हिस्सा कहाँ मिला लिया गया, मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। तो पार्ट ए या मध्य प्रांत से पूरा का पूरा मिला करके केवल किसको छोड़ करके, 8 क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी पूरा मिला लिया गया, ठीक। फिर पार्ट बी में से क्या मिलाया गया, पार्ट जो बी था, या फिर अपन बोले राज्य बी, या फिर अपन बोले क्या, मध्य भारत, क्या आपका मध्य भारत। मध्य भारत से क्या मिलाया गया, देखो मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, ध्यान समझना, ठीक है। ये आप लोग इसको नोट कर लें, इसको क्या कर लो, नोट कर लो, या फिर मैं यहीं लिख देता हूं। देखो मध्य भारत में क्या किया गया, मध्य भारत में जो मध्य भारत वाला भाग था, यहां वाला ये था यहां पर, इसमें से क्या किया गया, मध्य भारत में से पूरा का पूरा मध्य भारत मिला लिया गया। पार्ट बी जो है या फिर मध्य भारत, ये पूरा मिलाया गया। पूरा कहाँ मिलाया गया भाई, पूरा जो क्षेत्र है वो कहाँ पर, मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। मध्य प्रदेश में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया ये पूरे भाग को। ये ग्वालियर वाला क्षेत्र पूरा, और ये आपका क्या, इंदौर वाला क्षेत्र। यहां पर छोटा सा परिवर्तन है, ध्यान समझना। यहां छोटा सा परिवर्तन क्या हुआ है, बाद में 1956 में पूरा गठन होने के बाद में क्या हुआ है कि यहां पर आती है एक भानपुरा तहसील। क्या आती है आपकी, भानपुरा तहसील आती है। और इसमें यहां पर क्या है, भानपुरा में सुनेल टप्पा है। यहां पर क्या है, सुनेल टप्पा, ठीक है। तो यहां पर क्या है आपका, हाँ सुनेल टप्पा, ठीक। ये कहां पर है, ये आपके कहां, हाँ भानपुरा तहसील में है, जो आज का क्या है आपका, नीमच है। आज का क्या है आपका, नीमच है, ठीक है। आज का क्या है आपका, नीमच है। या फिर अपन बोले उस समय जो था वो मंदसौर था, नीमच ना होकर के मंदसौर ही है यहां पर, ठीक है। क्या है आपका, हाँ मंदसौर, क्या आपका मंदसौर है ना, नीमच नहीं है, मंदसौर है, ठीक है। तो मंदसौर का सुनील टप्पा जो है भानपुरा तहसील में क्या हुआ था, यहां पर ये क्षेत्र आपका, और आपका कहां, यहां पर जो आता है आपका विदिशा। क्या आता है, विदिशा। विदिशा में क्या है आपका, एक छोटी सी तहसील है जिसका नाम है क्या, सिरोंज। क्या नाम है, सिरोंज तहसील है। देखो ये विदिशा है आपका, है विदिशा में क्या है आपकी अभी वर्तमान में सिरोंज तहसील है। ध्यान समझना, यहां पर जब पार्ट बी को बांटा गया, ये पार्ट बी जो मध्य भारत है, मध्य भारत जो मिलाया गया, तो ये जो सुनेल टप्पा है ना, ये कहाँ आता था, आपके महाराष्ट्र में शामिल था, सॉरी आपके मध्य प्रदेश में शामिल था। लेकिन जो आपका सिरोंज तहसील है, जो विदिशा में सिरोंज तहसील है, वो कहाँ किसके हिस्से में चली गई थी उस समय, राजस्थान के हिस्से में। किसके हिस्से में, राजस्थान के हिस्से में। और सुनील टप्पा जो है वो कहाँ आ गया था, मध्य प्रदेश में आ गया। लेकिन कब इसको बदला गया है, ध्यान समझना, ये कब बदला गया है, जब 1956 में गठन हो गया, उसके बाद में इसको क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। क्या कर दिया गया, ये क्षेत्र को बदल दिया गया। क्या हुआ कि सुनील टप्पा को जो पहले कहाँ शामिल था, आपके मध्य प्रदेश में शामिल था, इसे कहाँ दे दिया गया आपके, हाँ इसको दे दिया गया राजस्थान को, ठीक है। और जो सिरोंज तहसील पहले कहाँ पहुंच गई थी आपकी, राजस्थान में पहुंच गई थी, उसे कहाँ पर मिला लिया गया, हाँ आपके, हाँ मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। सिरोंज तहसील को कहाँ मिला लिया गया, मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। आज भी सिरोंज तहसील कहाँ है, हमारे मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और जो सुनील टप्पा पहले हमारे मध्य प्रदेश के हिस्से में आया था, उसे कहाँ दे दिया गया, हाँ आपके राजस्थान में। सुनील टप्पा या इससे बोला जाता है सुनील टप्पा कहा जाता है। क्लियर है, चलिए
इतना समझ में आ गया होगा। तो पूरा का पूरा मध्य भारत कहाँ मिलाया गया? मध्य प्रदेश में मिलाया गया, पूरा का पूरा मध्य भारत। ठीक है, केवल और केवल किस में परिवर्तन किया गया है? दो में, सुनील टप्पा और आपका क्या, सिरोंज तहसील में। ठीक, इतना हो गया। तो पार्ट बी में से ये मिलाया गया। अब बात करते हैं पार्ट सी। देखिए पार्ट सी, पार्ट सी में से क्या है? कोई परिवर्तन नहीं, कुछ नहीं किया गया। पार्ट सी पूरा का पूरा मिला लिया गया। पार्ट सी जो है पूरा का पूरा कहाँ मिला लिया गया? मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। और इसमें कौन कौन से आता था आपका? इसमें आता था आपका विंध्य प्रदेश, क्या आता था आपका? विंध्य प्रदेश आता था। ठीक है, और साथ में आपका क्या, भोपाल राज्य, जो आपका भोपाल राज्य है, ये दोनों को क्या कर लिया गया? पार्ट सी के जो दोनों हिस्से थे आपके, विंध्य प्रांत और आपका क्या, हाँ भोपाल राज्य, इन दोनों को क्या कर लिया गया? पूरा का पूरा कहाँ मिला लिया गया? मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। कहाँ शामिल कर लिया गया? मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। इतना क्लियर है? तो इस तरह से क्या हुआ है, हाँ ये कितने भागों को मिला करके क्या बनाया गया था? हमारा मध्य प्रदेश बनाया गया। इतना क्लियर है? ध्यान से एक बार ओवरव्यू समझ लो। ठीक है, कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश में जो आज जो शामिल है वो 4 राज्यों में से, ठीक है 4 राज्य ही बोलो, क्योंकि यहाँ पर जो भोपाल और विंध्य प्रदेश अलग अलग थे, तो 4 राज्य ही बोलो आप। 4 राज्यों में से कितना कितना मिलाया गया हमारे मध्य प्रदेश में? तो पार्ट ए वाला हिस्सा था जो मध्य प्रांत था, उसमें से क्या कर दिया गया? छत्तीसगढ़, ये विदर्भ वाले इलाके में से महाकौशल वाला पूरा इलाका मिला करके क्या, ठीक है, इलाका मिला लिया गया। और यहाँ पर जो बरार और विदर्भ वाला क्षेत्र था, इसमें से 8 जो क्षेत्र थे वो कहाँ, किसको दे दिए गए? महाराष्ट्र को। वो कौन कौन से थे आपके? नागपुर, वर्धा, यवतमाल, बुल्ढाना, भंडारा, अमरावती, चंद्रपुर और अंबोला। ठीक है, ये क्षेत्र कहाँ दे दिए गए? महाराष्ट्र में। तो उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कहाँ शामिल हो गया? हमारे मध्य प्रदेश में शामिल हो गया। फिर पार्ट बी की बात करें मध्य भारत की, तो मध्य भारत का पूरा भाग मिला लिया गया, केवल एक को छोड़ करके। कैसा कि भाई जो सुनील टप्पा था पहले राजस्थान मिला था, लेकिन अब कहाँ आ गया आपके, हाँ सुनील टप्पा पहले कहाँ आया था? मध्य प्रदेश में आया था। और सिरोंज कहाँ चला गया था? पहले राजस्थान में। लेकिन बाद में क्या कर लिया गया? अदला बदली कर ली गई। अदला बदली कर ली गई तो क्या किया गया? सुनील टप्पा को किसको दे दिया गया? राजस्थान को। और सिरोंज को कहाँ मिला लिया गया? आपके मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, जो आज भी किसकी तहसील है? विदिशा की तहसील है, सिरोंज तहसील। ठीक है, उसके बाद में बात करें पार्ट सी, जो पार्ट सी आपका विंध्य प्रदेश और आपका क्या, भोपाल, इन दोनों को पूरा का पूरा कहाँ मिला लिया गया? मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। पार्ट सी वाला पूरा का पूरा जो भोपाल राज्य है और विंध्य प्रदेश पूरा का पूरा जो है उसको क्या कर लिया गया? मिला लिया गया। कहाँ पर? आपके मध्य प्रदेश में। इतना क्लियर है? अब ध्यान से समझना, इतना होने के बाद में क्या हुआ है? इतना होने के बाद में क्या हुआ है? चलिए, ठीक, अब ये हो गया। तो हमारा जब मध्य प्रदेश बना तो उस समय कितने संभाग और कितने जिले थे? अब बात आती है कि कितने संभाग और क्या कितने जिले थे कहां पर? हमारे मध्य प्रदेश में। तो उस समय जो हमारे मध्य प्रदेश में जो संभागों की संख्या थी, ठीक है, तो वो थी आपकी 8। और जिलों की संख्या कितनी थी आपके? हाँ, जिलों की संख्या अगर मैं बात करूं तो जिलों की संख्या कितनी थी? हमारे 43 थी। कितनी थी? 43 थी। अब ध्यान समझना, ये पूरा हो गया आपका। तो 1 नवंबर 1956 को, अब कुछ चीजें मैं पहले आप लोग को बेसिक बता देता हूं इसकी। देखिए 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ? जब हमारा क्या बना, मध्य प्रदेश बना, तो यहां पर क्या हुआ? सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए। ठीक है, कुछ बेसिक जानकारी आपने कि भाई 1956 में जब हमारा मध्य प्रदेश बना, ठीक है, तो इस समय जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो कौन बनाए गए? तो कौन बनाए गए थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल को क्या बनाया गया? क्या बनाया गया? मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। राज्यपाल की बात करें, किसकी बात करें अपन? राज्यपाल की। तो राज्यपाल किसे बनाया गया? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया को बनाया गया। सीतारामैया को बनाया गया। ठीक है, इसके बाद में अगर देखा जाए तो विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा जो अध्यक्ष बनाया गया था, विधानसभा जो अध्यक्ष बनाया गया था वो कुंजीलाल दुबे को बनाया गया। किसको बनाया गया? कुंजीलाल दुबे को क्या बनाया गया? हाँ, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद में ध्यान समझना,
ये तो पहले की वैसी जानकारी थी, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एक चीज़ और याद रख लो, इसी समय क्या गया, उपाध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष, ठीक है। यहाँ पर उपाध्यक्ष और याद रख लो, उपाध्यक्ष थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। उपाध्यक्ष जब बनाया गया तो ये किसे बनाया गया? विष्णु विनायक सरवटे। किसे बनाया गया था? विष्णु विनायक सरवटे को। इन्हें क्या कर लिया गया? हाँ, प्रथम ये सारे चुने गए थे, ठीक है। प्रथम आपके मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये बनाए गए जब हमारा क्या बना? मध्य प्रदेश बना। मध्य प्रदेश में अभी मैंने बताया था आपको कि कितने संभाग थे भाई। अगर हम बात करें संभागों की संख्या, संभाग की क्या संख्या की अगर हम बात करें तो उस समय जो संभाग थे वो कितने थे? 8 संभाग थे। कितने संभाग थे? 8 संभाग थे। और जिलों की संख्या जो थी ना, जिलों की क्या संख्या, तो वो थी कितनी आपकी? 43। कितनी थी? 43 थी। अब मेन आता है कि यहां से अपन बढ़ेंगे आगे, 8 संभाग और 43 जिले से आगे बढ़ेंगे कि कितना कितना हुआ है, ठीक है। चलिए देखें, अब पहले बात कर लेते कि 8 संभाग कौन कौन से थे उस समय। देखिए अब 8 संभाग कौन कौन से थे। सबसे पहले आपका क्या, इंदौर को संभाग बनाया गया था, इंदौर संभाग था, सॉरी इंदौर संभाग था। ग्वालियर संभाग था, ठीक है। आपका सागर संभाग था, ठीक। उस समय रीवा संभाग था, ठीक है, 4। उसके बाद में अगर देखा जाए तो ये हो गया आपका, ठीक। हाँ, एक चीज और याद रखो, भोपाल संभाग। क्या आपका? भोपाल संभाग। मेरी बात को ध्यान समझना, ये ज्यादा बड़ा एरिया नहीं था। ये पहले जो भोपाल जो थी, ठीक है, भोपाल क्या था आपका? छोटा सा शहर था, है ना। क्या था आपका? उस समय छोटा शहर था, बहुत बड़ा शहर नहीं था। अच्छा हाँ, एक चीज और याद रख लो, यहाँ पर जो राजधानी बनाई गई थी एक मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1956 को, तो क्या बनाई गई थी? भोपाल बनाई गई थी राजधानी। क्या बनाई गई थी? भोपाल बनाई गई थी, ठीक है। अब भोपाल तो बनाई गई थी इसकी राजधानी मध्य प्रदेश की उसी समय से, है ना। इससे पहले क्या हुआ करती थी? अलग अलग राजधानी हुआ करती थी हर एक राज्य की। लेकिन ध्यान रखना कि जो मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रांत की जो राजधानी थी, मध्य प्रांत की जो राजधानी थी वो क्या थी? नागपुर थी ना। और मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रांत को ही कहा जाता था मध्य प्रदेश कहा जाता था। इसलिए क्वेश्चन ये आता है कि आजादी के 1956 के पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो क्या थी आपकी? नागपुर हुआ करती थी। अब क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि मैंने आपको पहले बताएंगे मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश क्या था? मध्य प्रदेश था, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये क्वेश्चन आता भी है। लेकिन आज जो है वो क्या है आपका? भोपाल है। उस समय क्या थी? नागपुर थी, जो अभी कहां चला गया आपका? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें अपन तो जो भोपाल है इसको क्या बनाया गया था? मध्य प्रदेश की उस समय राजधानी। लेकिन ध्यान रहा इस चीज का कि भोपाल जो है आपका ये क्या नहीं थी आपकी? हाँ, ये जिला नहीं था। क्या नहीं था? ये जिला नहीं था। ये क्या थी? एकमात्र तहसील थी। एकमात्र क्या थी? तहसील हुआ करता था। अब ये किसकी तहसील? भाई ये सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था। किस जिले की? सीहोर जिले की क्या तहसील हुआ करता था? क्या आपका? भोपाल। पहले क्या नहीं था ये? हाँ, जिला नहीं था, बाद में इसे जिला बनाया गया है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी तहसील थी। क्या आपकी? भोपाल एक ऐसी तहसील थी एकमात्र जिसे क्या बनाया गया था? संभाग बनाया गया। एकमात्र ऐसी तहसील जिसे क्या बनाया गया था? संभाग का दर्जा दिया गया था, संभाग बनाया गया। और इसे ही क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया। इतना क्लियर है, ठीक है। हाँ चलिए, ये हो गया आपका। फिर आपका क्या था? जबलपुर। यहां पर क्या था आपका? जबलपुर, ठीक। कितने हो गए? 6 हो गए। उसके बाद में बिलासपुर, जो आज हमारे मध्य प्रदेश में नहीं आता है, ठीक है। कहाँ पहुंच गया है? आपके छत्तीसगढ़ में बिलासपुर। और उसके बाद में एक रायपुर, ये भी कहाँ पहुंच गया आपके? हाँ, छत्तीसगढ़ में शामिल हो गया है। तो ये 8 जिले थे आपके कब? 1956 में। ये कितने? 8 जिले ये बनाए गए थे, 8 जिले, ठीक है। और 8 जिले बोल रहा हूं, 8 संभाग। और जिलों की संख्या कितनी थी हमारी? 43 थी। कितनी थी? 43 थी, ठीक है। इतना क्लियर है ना। अब हम देखते हैं कि इतना तो ये कब था हमारे? हाँ, हमारा जब क्या तब बना था? हमारा मध्य प्रदेश का जब क्या हुआ था? गठन हुआ था 1 नवंबर सन 1956 को। उस समय ये सारी चीजें थी। राजधानी देख ली हमने, ठीक है। ये प्रथम कौन कौन थे? और 8 संभाग और क्या? 43 जिले। और आपको मैंने बता दिया कि जो आपके भोपाल है
भोपाल क्या था उस समय, क्या थी आपकी, केवल एकमात्र तहसील थी, वो किसकी, सीहोर जिले की, ना कि जिला था। ठीक है, और इसे क्या बना दिया गया था, संभाग बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था, संभाग बना दिया गया था। और इसमें क्या आता था आपका, संभाग जो शामिल था ना इसमें भोपाल में, ठीक है, वो होशंगाबाद भी था। आगे देखते हैं, चलिए इतना क्लियर है आप लोग को। अब आगे की कहानी देखते हैं कि आगे क्या हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा मजेदार क्या आने वाला है आप लोग का, हाँ सारी चीजें आने वाली ही मजेदार। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला परिवर्तन कब किया गया भाई, पहला परिवर्तन देखें अपन, क्या देखें अपन, पहला परिवर्तन। ठीक है, पहला परिवर्तन हुआ। अब ये पहला परिवर्तन कब हुआ मध्य प्रदेश में, ध्यान समझना। ठीक है, पहला परिवर्तन कब हुआ, ठीक, तो पहला परिवर्तन जो है 1971 में किया गया। कब किया गया, 1971 में पहला परिवर्तन हुआ। और ये पहला परिवर्तन क्या था कि जो भोपाल आपका क्या था, भोपाल जो संभाग था, ठीक है, भोपाल संभाग से क्या कर दिया गया, एक संभाग अलग कर दिया गया और उसे बना दिया गया, वो है आपका होशंगाबाद संभाग बना दिया गया। क्या बना दिया गया, होशंगाबाद संभाग बना दिया गया। तो पहले 8 क्या आती थी आपकी संभागों की संख्या, अब क्या हो गया, एक जुड़ गया, कितना हो गया आपका 9 संभाग। कब, 1971 में, 1971 में क्या हुआ, 9 संभाग। और जिलों की संख्या कितनी भाई, 43 जिलों की संख्या, जिलों की संख्या कितनी, 43 जिले थे, हो गया। 1971 के बाद में क्या हुआ है, 1972 में सेकंड परिवर्तन जो हुआ, दूसरा जो परिवर्तन हुआ वो कब हुआ, 1972 में। कब हुआ, 1972 में क्या हुआ है, देखिए 2 जिले बनाए गए। क्या बनाए गए, 2 जिले। अब ये 2 जिले कौन कौन से थे, यहां पर 2 जिले बनाए गए थे, कितने, 1972 में 2 नए जिले बनाए गए, 2 नवीन जिले बनाए गए। और वो कौन कौन से थे, तो ये बनाए गए थे क्या, सीहोर से अलग करके, सीहोर से क्या अलग करके क्या बनाया गया था आपका, हाँ भोपाल जिला बनाया गया। ठीक है, जो कि इससे पहले क्या हुआ करता था, इसकी तहसील था। अब क्या बना दिया गया, इसे भोपाल जिला बना दिया गया, सीहोर से अलग करके। फिर आपका क्या, दुर्ग से अलग करके राजनंद गांव बनाया गया, राजनंद गांव बनाया गया। ये हो गया कब, 1972 में 2 नवीन जिले बनाए गए। तो अब मुझे बताइए आप लोग कि कितनी संख्या हो गई, संभाग कितने थे, 9 संभाग। ठीक है, संभाग की संख्या कितनी हो गई यहां पर, 9 संभाग। और 43 पहले जिले थे 1971 में। ठीक है, उसके बाद कितने हो गए, 2 जिले गए, 2 जुड़ गए, कितने हो गए भाई, 45 हो गए। कितने हो गए, 45 हो गए। कितने हो गए, 45, ये संभाग हो गए। चलिए 2 सेकंड, चलिए हो गया 45। अब देखो आगे क्या हुआ, 1972 के बाद, 1972 के बाद में क्या हुआ है कि बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। अब बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे कब देखने को मिला है, क्योंकि देखिए संख्या क्या हो रही थी आपकी, 9 संभाग थे केवल, और जिले कितने थे, 45 जिले थे मात्र। तो यहां पर क्या था, जिलों की संख्या भी कम और आपके क्या, हाँ संभाग की संख्या भी कम। देखिए जितना ज्यादा जिले बनेंगे, ठीक है, तो उतना ज्यादा क्या होगा, क्योंकि हर एक क्षेत्र क्या चाहता है कि हमारे जो क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र का क्या हो, विकास हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ जो लोग क्या कहते हैं कि भाई क्या हो, हमारी जो तहसील है छोटी छोटी या थोड़ी बड़ी तहसील है, तो क्या बना दी जाए इसे, हाँ इसे जिला बना दिया जाए, ताकि अगर जिला मुख्यालय बन जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी मांग उठने लगी थी कि भाई क्या बनाया जाए, जिला बनाया जाए, जिला बनाया जाए। और एक मांग कहाँ से उठ रही थी, हाँ आपके जो छत्तीसगढ़ जो आज का जो हम देख रहे हैं, वहाँ से मांग उठ रही थी कि हमें क्या है, क्या करना है, हमें अलग होना है। कहाँ से, मध्य प्रदेश से क्या होना है, हमें अलग होना है छत्तीसगढ़ को। तो वो मांग भी कहाँ से उठ रही थी, आपकी छत्तीसगढ़ वाले इलाके से उठ रही थी। ठीक है, और वो धीरे धीरे, और इससे पहले 1956 से ही, उसके पहले से भी क्या हुआ था, वहां पर ऐसा परिवर्तन देखने को मिल रहा था। लेकिन धीरे 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 क्या है, वहां का आंदोलन क्या हुआ है, वहां के लोगों ने काफ़ी किया है। कभी आप किसका इतिहास पढ़ो जाकर के, छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ो, तो समझ में आएगा कि हाँ किस तरह की सारी चीज़ें थी। तो खैर हमें वहां पर नहीं जाना है फिलहाल अभी। तो 9 संभाग और कितने, 45 जिले। अब 45 जिले बने, तो अब इसके बाद में बड़ा परिवर्तन कब आया, ध्यान समझना। इसके बाद में बड़ा परिवर्तन देखिए,
अब बात आती है कि भाई संख्याओं की संख्या संभागों की संख्या और जिलों की संख्या थोड़ा सा बढ़ाया जाए, क्योंकि डेवलपमेंट अगर करना है ऐसा करना पड़ेगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे आज भी देखो आपका सबसे छोटा क्या बना है, 2018 में निवाड़ी बना है जो किससे अलग करके बनाया गया, आपके टीकमगढ़ से। किससे? टीकमगढ़ से। काफ़ी छोटा है, लेकिन डेवलपमेंट करना है। अगर डेवलपमेंट करना है उस इलाके का, उस क्षेत्र का, तो क्या करना पड़ेगा, हाँ, उस छोटी छोटी तहसीलों को मिलाकर के, 2-3 तहसीलों को मिलाकर के एक जिला बना दिया जाए, तो क्या होगा, संख्या भी बढ़ती है जिलों की, और साथ में क्या होता है, उनका विकास भी होता है। उनका विकास जरूरी है, उस क्षेत्र का विकास जरूरी है, डेवलपमेंट बिना उसके नहीं होगा। चलिए, जैसे आप लोग कभी भी एक अनुमान लगाओ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग छोटी छोटी तहसीलों में रहते होंगे तो ये देखा होगा आप लोग कि केवल वहीं पर, वहाँ पर क्या है, ज़्यादा सुविधाएं देखने को नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, उतना नहीं मिल पाता है जितना हमें मिलना चाहिए। उस क्षेत्र में उतनी सारी चीज़ें नहीं आ पाती है जितनी आनी चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, डेवलपमेंट करने के लिए जिला मुख्यालय बनाना जरूरी होता है। ठीक है, तो 1900 कब के बाद, 72 के बाद में बड़ा परिवर्तन कब देखने को मिल रहा था कि काफ़ी मांग उठ रही थी। तो 1982 में क्या किया गया, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया, जिला पुनर्गठन आयोग बनाया। जिला पुनर्गठन, हाँ ठीक है, पुनर्गठन ही लिख लें, जिला पुनर्गठन आयोग बनाया। क्या बनाया भाई, जिला पुनर्गठन आयोग, या जिला गठन आयोग भी हो आप बोल सकते हो। ठीक है, ठीक। तो ये प्रथम जिला पुनर्गठन आयोग था, प्रथम आपका क्या, पुनर्गठन आयोग। ठीक है, जिला पुनर्गठन मतलब क्या हुआ, जिलों का क्या करना, पुनर्गठन करना। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया, 1982 में जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया। और जब ये बनाया गया तो ध्यान समझना, जब ये बनाया गया तो इसके जो अध्यक्ष थे, इसके क्या अध्यक्ष जो थे, ये कौन थे, BR दुबे। कौन थे, BR दुबे। तो इसे क्या कहा जाता है, दुबे आयोग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, दुबे आयोग भी कहा जाता है, दुबे आयोग भी कहा जाता है। अब बात आती है कि सर ये जिला पुनर्गठन आयोग क्यों बनाया गया, जिलों का क्या करने के लिए, पुनर्गठन करने के लिए। मैंने आपको पहले बताया कि क्या करने के लिए, जिला का पुनर्गठन करने के लिए ये सारी चीजें हुई। अब ये सारी चीजें हुई तो यहाँ पर क्या हुआ, 1982 में अब बनाया गया, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी भाई, इन्होंने बनाया कि भाई वो जिले का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। तो 1982 के बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट काफी बात सौंपी। तो 1985 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसमें क्या कहा है, अपनी प्रस्तुत की। और 1985 में जब प्रस्तुत की इन्होंने, जिला पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस समय हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के क्या मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय, वो थे अर्जुन सिंह। कौन थे, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे। कौन थे भाई, अर्जुन सिंह क्या थे, मुख्यमंत्री हुए 1985 में। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, और वो जो रिपोर्ट थी किसकी, BR दुबे की। ठीक है, रिपोर्ट किसको सौंपी थी, इनको प्रस्तुत की थी रिपोर्ट। ठीक है, इनको क्या थी, प्रस्तुत की थी। लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं हो पाया, कोई जिलों की संख्या बढ़ाई नहीं गई। ठीक, नए जिले बनाए गए। 1985 में कुछ भी नहीं हुआ। 1986 में क्या आया, क्या हुआ, 1986 में क्या हुआ कि मोतीलाल बोरा आए। कौन आए, मोतीलाल बोरा। क्या थे वहाँ इस समय, हाँ, मुख्यमंत्री थे, कहाँ के, हमारे मध्य प्रदेश के। तो मोतीलाल बोरा ने क्या किया, इन्होंने, ठीक है, इस रिपोर्ट को क्या कर दी, स्वीकार नहीं की। रिपोर्ट को क्या की इन्होंने, स्वीकार नहीं की। और ये क्या हुआ, हाँ, जो जिला पुनर्गठन आयोग ने क्या बनाया था, जो आपकी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसमें कुछ भी नहीं किया गया। अर्जुन सिंह ने कुछ नहीं किया, अर्जुन सिंह के समय कुछ नहीं हो पाया, और इन्होंने क्या किया, मोतीलाल बोरा ने स्वीकार नहीं किया। अब इन्होंने स्वीकार नहीं किया तो इसके बाद क्या हुआ, देखें, ध्यान समझना यहां पर। ठीक, अब इन्होंने स्वीकार तो नहीं किया, किन्ने, 1986 में मोतीलाल बोरा जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इनके स्वीकार ना करने के बाद में क्या हुआ कि बने ही नहीं।
ठीक है, रिपोर्ट पड़ी रही, ठीक है, जैसे पड़ी रहती है वैसी पड़ी रही, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ कि 1992 में, कब भाई, 1992 में, 1992 में कौन आया, हाँ उस समय कौन थे, सुंदरलाल पटवा, सुंदरलाल क्या पटवा क्या थे, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये हमारे में क्या थे, मध्य प्रदेश के क्या थे, मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन, सुंदरलाल पटवा। सुंदरलाल पटवा ने क्या किया, ध्यान समझना, इन्होंने चाहा कि हम क्या बना दें, हाँ जिलों का क्या कर दें, गठन कर दें, जिलों का क्या कर लें, गठन कर दें। जिलों का गठन करने का सोचा, जिलों का गठन करने की क्या किया इन्होंने सोचा, लेकिन उस समय क्या हो गया, हाँ सुंदरलाल पटवा जो थे वो बीजेपी से थे, ठीक है, और इन्होंने सोचा कि भाई क्या हो जाए, जिलों का गठन कर दिया जाए मध्य प्रदेश में, लेकिन हो नहीं पाया। क्यों, क्योंकि आप लोग को याद होगा कि उसी समय एक किस्सा हुआ, एक हादसा हुआ था, हादसा बोले या फिर अपन घटना बोले, बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, हाँ विध्वंस हुआ था, उसी समय हुआ था, कहाँ पर, आपके अयोध्या में, ठीक है, इसका फैसला भी आ ही चुका है, ठीक है, खैर हम ज़्यादा उसकी बात नहीं करेंगे। तो बाबरी मस्जिद में क्या हुआ कि भाई दो चीज़ समझना है यहाँ पर, ठीक है, और आप लोग याद रहे आप, है ना, मैं यहाँ पर कोई पार्टी विशेष पे कोई बात नहीं करूँगा, ठीक है, मैं कोई पार्टी का कोई सपोर्टर नहीं हूँ और ना ही क्या हूँ, मैं किसी के विपक्ष में हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, ना किसी के अगेंस्ट में हूँ ना ही किसी के सपोर्ट में हूँ, हाँ निष्पक्ष बोल रहा हूँ, ध्यान समझना, ठीक है, नहीं तो क्या है कई लोग बोलने लगते हैं ये चीज़ें, इस चीज़ों को। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस जब हुआ 1992 में, तो क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद में क्या हुआ कि एक तो क्या राष्ट्रपति शासन लगाया गया, और उसी समय क्या हुआ था कि जो बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता थे, ठीक है, उन पर आरोप लगाया गया था, ठीक है, जिनको अभी बाद में बहुत समय बाद क्लीन चिट मिली है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम आया था उस समय, ठीक है, उमा भारती का नाम आया, ठीक है, उसके बाद में अगर देखा जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आया। तो ये सब नाम आए उस समय, ठीक है। तो अब खुद से सोचना आप लोग कि इन सब का नाम कहाँ आया आपका, हाँ बाबरी मस्जिद विध्वंस जो हुआ था उस समय उनका नाम आया था, बीजेपी से थे। अब बीजेपी से क्या थे, आपके सुंदरलाल पटवा थे, और उसी समय क्या हुआ है, हाँ ये क्या थे आपके उस समय कहाँ के मुख्यमंत्री थे, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और उसी समय क्या लग गया, इसके कारण क्या लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया, तो क्या नहीं हो पाया, हाँ राष्ट्रपति शासन जब लगा तो क्या नहीं हो पाया है, जिला पुनर्गठन, मतलब जिलों का गठन नहीं हो पाया। इन्होंने सोचा था कि कर दें, लेकिन हो नहीं पाया। अब जब ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है, ऐसा नहीं हो पाया तो क्या हुआ कि अब 1993 में क्या हुआ, 1993 में इनकी क्या हो गई, सरकार गिर गई, मतलब सरकार नहीं आई। 1993 में क्या हुआ, चुनाव हुआ। अब 1993 में चुनाव हुआ तो क्या हुआ, सबसे बड़ी दिक्कत देखिए, बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, इसमें कौन, बीजेपी लोग शामिल, मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल थे ना। मैं वहाँ पर देख रहा हूँ कि ये फिलहाल तो उनको क्लीन चिट मिल गई है, बहुत समय केस चला है, ठीक है, लेकिन ये कहा जाता है कि वो लोग शामिल थे, लेकिन क्लीन चिट उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो अभी हम यहाँ पर नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी हम एक नॉर्मल उस चीज़ को समझने के लिए ये देखते हैं कि जो 1993 में क्या हुआ कि सरकार बनना था, ठीक है, चुनाव हुआ, लेकिन क्या हुआ, बीजेपी क्या हुई, नहीं आ पाई, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, बाबरी मस्जिद लोग शामिल हुए। तो आप लोग को समझ सकते हो कि किस क्या होगा। जैसे अगर मैं वर्तमान में देखूँ, ठीक है, पश्चिम बंगाल में केंद्र में सरकार, लेकिन अभी कहाँ पर, उस राज्य में फिर से कौन आ गई, ममता बनर्जी आई ना। और क्यों आई आप लोग को जानते ही छो, है ना, इस कोरोना काल में, ठीक है, इतने अच्छे अच्छे चुनाव हो रहे हैं, ठीक, बहुत शानदार शानदार। जहाँ जहाँ चुनाव नहीं हो रहा है वहाँ वहाँ क्या हो रहा है, कोरोना फैल रहा है। जहाँ जहाँ क्या हो रहा है आपका, हाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं, जहाँ जहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं वहाँ वहाँ कोरोना फैल रहा है, और जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ पर कोरोना नहीं फैल रहा है, ठीक है। इस चीज़ को क्या कहें, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, काफ़ी बोला है, किसको, चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग को उन्होंने फटकार लगाई है, ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट जो है उन्होंने भी कहा कि आप ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। खैर देखिए आप लोग, 1993 में क्या हुआ है, ये सारी चीज़ होने के बाद में 1993 में क्या हुआ कि कौन आए यहाँ पर, जो मुख्यमंत्री बने, कौन बने,
जो मुख्यमंत्री बने ना वो कौन बने? दिग्विजय सिंह बने। कौन बना? दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह क्या बने? मुख्यमंत्री बने। कब? 1993 में। 1993 में जब मुख्यमंत्री बने तो 5 साल रहेंगे ये। 1993 के बाद में कब तक रहे ये? 1998 तक। 1900 कब तक? 98 तक क्या रहे ये? मुख्यमंत्री रहे कौन? हाँ, दिग्विजय सिंह। कौन रहा? दिग्विजय सिंह। अब 1993 से 98 तक तो रहे, लेकिन 98 में क्या होना है? चुनाव होना है। क्या होना है? चुनाव होना है। अब बहुत अच्छा क्या नहीं हुआ? काम नहीं हुआ। कहाँ पर? 1993 में। अब 1993 में क्या हुआ? जब अच्छे से काम नहीं हो पाया बहुत अच्छे से, लेकिन अब 1998 में क्या करना है? क्या जीतना है हमें? हाँ, चुनाव जीतना है। तो आप लोग को मालूम ही है कि कुछ भी हो जाए, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लॉलीपॉप पकड़ाई जाती है जनता को, पकड़ाई जाती ना। जब भी क्या होगा? चुनाव होगा ना, तो बहुत शानदार शानदार क्या है? लॉलीपॉप पकड़ाई जाती है जनता को कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखने को मिला है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ है क्या? नहीं। ठीक है, मोदी जी ने भी कहा था, सभी ने कहा, सभी, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, हाँ, राहुल गांधी ने भी कहा था। ठीक है, कर्ज माफ होगा, कर्ज माफ होगा। ठीक है, बाद में सरकार अपने मध्य प्रदेश की गिर गई। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें हमको देखने को मिली है। मोदी जी ने भी कहा था कि हम 2 करोड़ क्या देंगे? रोजगार देंगे। ठीक है, उन्होंने तो रोजगार नहीं दिया, उन्होंने रोजगार बना दिया। ठीक है, रोजगार देने वाले बना दिए कि भैया क्या करो? हाँ, चाय और पकौड़ा का ठेला लगाओ मस्त। ठीक है, खुद भी करो और एक व्यक्ति को और साथ में लो। खैर, ये बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। देखो, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ। ठीक है, ना सपोर्टर हूँ ना अगेंस्ट हूँ, जो उन्होंने कहा है वही बता रहा हूँ, है ना। तो आप लोग बिल्कुल ना सोचें ये सारी चीज़ें। तो 1998 में क्या हुआ? मुख्यमंत्री कौन बने? दिग्विजय सिंह आए। दिग्विजय सिंह आने के बाद में क्या हुआ? मतलब 93 में आ गए थे, 98 तक उन्होंने बहुत अच्छे से काम नहीं हो पाया, बहुत अच्छे से नहीं हुआ, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। तो 1998 के बाद क्या हुआ? 1998 में चुनाव फिर से होना है 1998 में। लेकिन चुनाव जब होगा तो सीधी सी बात है कि अगर क्या देना है, वोट अगर देना है इनको, तो किस तरह से देंगे? किस तरह से दिया जाएगा? कुछ ना कुछ तो आधार होना चाहिए, लेकिन आधार इनका कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने क्या किया? 1998, देखो ऐसा नहीं है कि केवल इन्होंने किया है, आगे अपन जब देखेंगे तो जो आगे जो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने भी वैसे ही किया है। ठीक है, हाँ, ध्यान समझना। 1998 में क्या हुआ है कि इन्होंने क्या किया? जो जिला पुनर्गठन आयोग ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसके आधार पर क्या कर दिया? बी.आर. दुबे समिति के आधार पर, बी.आर. दुबे समिति के आधार पर क्या कर दिया? 10 नए जिलों का गठन कर दिया, 10 नवीन जिले। ठीक है, क्या भाई? 10 नवीन जिलों को क्या कर दिया? गठन कर दिया 1998 में। ठीक है, ये मई में किया था। ये कब किया था? मई में। और फिर क्या हुआ कि और थोड़ा सा और परिवर्तन हुआ। थोड़ा सा परिवर्तन क्या भाई? मई के बाद में लास्ट जून में ही क्या हुआ था कि 6 नए जिले और बना दिए गए। 6 नए जिले और बना दिए गए। ठीक है, 6 नए जिले और बना दिए गए। किसकी सिफारिश पर? ये तो बी.आर. दुबे समिति की सिफारिश पर कितने? 10 नवीन जिले बना दिए गए और फिर मई में बनाए गए, और ये जून में क्या किया गया? 6 नए जिले और बना दिए गए। किस समिति की सिफारिश पर? सिंहदेव समिति की सिफारिश पर। सिंहदेव समिति की सिफारिश पर क्या हुआ? 6 नए जिले और गठित कर दिए गए। कब भाई? आपके 1998 में। कब भाई? 1998 में। कितने जिले बढ़ गए देखो जरा? 10 और 6 कितने हो गए? 16 जिले बन गए। कितने भाई? 16 नए जिले बन गए। 16 क्या बन गए यहाँ पर? नए जिले बन गए। कब? 1998 में 16 नए जिले बनाए गए 1998 में। इतना क्लियर है? क्लियर हो गया? ठीक है, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है? हाँ, जून में ही है। ठीक है, ये हो गया 1998 में। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान समझना। और ये क्या हुआ? 1998 में जब ये हुआ, जब 16 नए जिले बनाए गए, तो सीधी सी बात है, आप लोग को, आप तो खुद समझदार हो कि हर एक जिस संभाग जिस जगह से क्या कर दिया जाए,
ज़िला बना दिया जाए, ठीक है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल ले लो, छोटी सी तहसील है आपकी, ज़्यादा बड़ी नहीं है ना, बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है। अगर उसे क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा जिला का गठन कर दिया जाए, तो सीधी सी बात है कि लोग सोचेंगे कि नहीं यार कुछ तो किया है व्यक्ति ने, क्या किया है, कुछ तो किया है। और क्या देंगे अपन, फिर उनको वोट देंगे और फिर क्या होगा पता ही आप लोग को कि व्यक्ति जीतते गई। तो 16 नए जिले बनाए गए, है ना। और धूमधाम से कौन आ गए, दिग्विजय सिंह फिर से क्या हो गए 1998 में जब 16 नए जिले बना दिए गए, तो धूमधाम से कौन आ गए, दिग्विजय सिंह आ गए। अब ये 1998 में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो अब कितने जो 16 नए जिले बनाए गए थे मैं बताऊंगा आप लोग को कल, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, क्योंकि आप लोग आधा वीडियो देखते हो आधा नहीं देखते हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा पार्ट पार्ट में बांट लिया हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आधे घंटे का वीडियो है ये, नेक्स्ट कल अपन देखेंगे, ठीक है। चलिए अब रेगुलर क्लास रहेगी, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, इसलिए अब रेगुलर रहेगी आप लोग क्लास, ठीक है। ये जो आपका तीसरा पार्ट है, अब आएगा क्या आपका चौथा पार्ट, और चौथे पार्ट में आपका पूरे जिले जो यहाँ से लेकर के कब तक 1998 से लेकर के वर्तमान 2018 तक हम क्या करेंगे, सारे जिलों का देख लेंगे, ठीक है। तो ये 16 नए जिले मैंने यहाँ पर आपको पेंडिंग में डाल दिया हूँ, ठीक है। आप लोग सोचेंगे कि कौन कौन से जिले थे ऐसे, ठीक। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और लाइक शेयर और कमेंट करते रहें, चलिए ठीक है।